तो कहीं न कहीं जनता दोषी है, क्योंकि यहाँ पे जात-पात, पार्टी पॉलिटिक्स को देखकर भी वोटिंग होता है। तो इसको बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर जनता ही हमेशा मूर्ख बनेगा और राजनीति में तो नेता हमेशा हीरो ही रहता है। जातीय जनगणना से ज़्यादा ज़रूरी कहीं न कहीं बेरोज़गारी की जनगणना भी कर लिया जाए। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। सरकार जो है नीतीश कुमार जो है वो फिर से एक बार पलट गए, बीजेपी में चले गए और ये फिर से राजद में, फिर से बीजेपी में। क्या सब है इसके बारे में कुछ बातें करने के लिए हम लोगों के पास में आज ललित सर जी हैं। ललित सर, आपका स्वागत है। पहले धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, ये जो बार बार इस तरह से पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं करेंगे, पूरे विश्व की बात करेंगे, कई जगह बिहारी लोग हैं, तो अब किस नज़रिए से लोग बिहारी को देखेंगे? निश्चित तौर पर ये जो राजनीति हो रहा है बिहार में खासकर, और ऐसा पहली बार नहीं है, बिहार में लगातार कभी भी पूर्ण बहुमत का सरकार होता नहीं है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गठबंधन का ज़रूरत पड़ भी जाता है। और इसमें बिहार के जनता का भी गलती है, क्योंकि उनको पूर्ण बहुमत किसी एक सरकार को देना चाहिए, नहीं तो खुद उनको भुगतना पड़ता है। और ये निश्चित तौर पर अगर कभी सरकार बदलता है तो उसका खामियाजा तो निश्चित तौर पर जनता को ही उठाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जनता दोषी है, क्योंकि यहाँ पे जात-पात, पार्टी पॉलिटिक्स को देखकर भी वोटिंग होता है। तो इसको बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर जनता ही हमेशा मूर्ख बनेगा और राजनीति में तो नेता हमेशा हीरो ही रहता है। जिस समय सर जातीय जनगणना की बात हो रही थी, मेरे जहन में जहाँ तक है कि 2000 साल चल रहा था, 1999-2000 के टाइम पीरियड में बेंगलोर में आईटी जो है वो हब बन रहा था और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, पशुपालन वाला जो स्कूल वगैरह है वो सब चल रहा था। तो और आज 2023-24 में हम लोग आ गए, 23 में भी आ गए, तो इस समय जो है जातीय जनगणना पे बात हो रही है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि इन सबों पर भी फोकस होना चाहिए बिहार के विकास के लिए? देखिए, जातीय जनगणना भी एक प्रकार से चुनावी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ही होता है, लेकिन जातीय जनगणना से ज़्यादा ज़रूरी कहीं न कहीं बेरोज़गारी की जनगणना भी कर लिया जाए, क्योंकि जातीय जनगणना करने से एक जातीय उन्माद भी उत्पन्न हो सकता है। अगर ऐसा होता तो अन्य सभी राज्यों में जातीय जनगणना भी हो गया होता, लेकिन बिहार में आपको शिक्षा भी देखना चाहिए, बेरोज़गारी भी देखना चाहिए, इसको आप आगे ला सकते हैं। लेकिन जातीय जनगणना को लाके प्रदर्शित करके ठीक है, इसमें कुछ और पहलू हो सकता है जातीय जनगणना के पीछे, तो इसमें तो अब गवर्नमेंट आप एक युवाओं को लीड कर रहे हैं, जैसा कि हमारे पास जानकारी है, तो ये तो आप बता सकते हैं ना कि अभी जो बिहार में इतने सारे टीचरों की बहाली आई है, ये किसी खास पार्टी की वजह से? क्या उसमें हम तेजस्वी यादव का नाम लें, उनको श्रेय दें, या नीतीश कुमार को श्रेय दें? आप किसको देते हैं? देखिए, अब जो ये बहाली आता है, चाहे वो केंद्र का बहाली हो या बिहार राज्य का बहाली हो, ये लगभग सारा बहाली राजनीति मुद्दे पर चला गया है। जब भी चुनाव आता है तो वो स्टेट में हो या केंद्र में हो, उसी समय बहाली ज़्यादा दिखता है और बीच में बहाली खाली दिखता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे चूँकि हम युवाओं को लीड कर रहे हैं, तो वहाँ दिखता है कि बच्चे में भ्रम की स्थिति हो जाता है, वहाँ पूछने लगते हैं कि सर अब क्या बहाली आएगा। और रहा बात ये किसको श्रेय देना चाहिए, तो फिर तो ये बिहार में ऑटोमेटिक जब सरकार जिनका होगा श्रेय तो उन्हीं को जाएगा। अब जिनका भी सरकार होगा श्रेय ऑलरेडी हम क्या कोई भी जनता उन्हीं को श्रेय देगा। मतलब आप नीतीश कुमार को इसका श्रेय देंगे कि उन्होंने बहाल किया? नहीं, नीतीश कुमार को सिंगल दे देना ये उचित नहीं है, क्योंकि उनके साथ युवा चेहरा तेजस्वी यादव का भी था, तो दोनों को मिलना चाहिए। आने वाले समय में हम बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, चुनाव को लेकर के, लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा के चुनाव, क्या स्थिति बनेगी कि क्या बिहारी जो है वो आरजेडी पे फोकस करेंगे या बिहारी जो है वो जदयू पे फोकस करेंगे? कहाँ फोकस करेंगे? देखिए, ये तो बिहार में सबसे पहले फोकस करने का है तो जाति पाति को छोड़ना होगा। ये तो संभव नहीं है कि जात पात को छोड़ा जाए। जात पात को अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर बिहार हमेशा दिक्कत में रहेगा। और अगर चेहरा की बात की जाए तो तेजस्वी यादव एक नया उभरते चेहरा है, तो निश्चित तौर पर ये अगर फ्यूचर की राजनीति की बात करें तो बिहार में तो निश्चित तौर पर वो सिंगल चेहरा है। लेकिन अब उनके ऊपर भी अभी जो व्यवस्था विपक्ष द्वारा कह सकते हैं कि जो शिकंजा विपक्ष द्वारा जो उन पर शिकंजा कसवाया जा रहा है, तो फिर तो देखने वाली बात होगी कि उन पर अब आगे क्या दायर होता है।
अगर वो क्लियर है, वो क्लीन चिट है, तो निश्चित तौर पर वो बिहार के लिए एक बहुत अच्छा भविष्य हो सकता है। क्या वो परिपक्व नेता की तरह आपको मतलब लग रहा है? निश्चित, अब चूँकि उनका राजनीति में एंट्री का लगभग 10 साल हो रहा है, तो परिपक्वता तो बोलने के क्रम में तो दिखता ही है, और साथ ही साथ बैकग्राउंड राजनीति का है, तो परिपक्वता तो हो ही गया है। तो निश्चित तौर पर कुछ समय और लग सकता है, लेकिन फ्यूचर निश्चित तौर पर उनके साथ है। एक एक प्रश्न लाजमी हो जाता है, क्योंकि आप कुछ बच्चों को इस तरह से बताते हैं, उससे आप इंटरेक्ट भी करते हैं, तो क्या बच्चों को इस तरह से लगता है कि किस तरह से अब बिहार की जो राजनीति है, क्या उनके अंदर थोड़ी सी हताश की भावना जाग रही है कि हम खुद बिहारी हैं, हमको बाहर क्या समझा जाएगा? बिल्कुल, जो ये राजनीति मतलब बदल जो होता है, हमको मतलब जब से हम समझ रहे हैं, तब से शायद कोई ऐसा सरकार नहीं होगा जो एक बार चुना गया हो और 5 साल तक वो वही सरकार रहा हो। पिछला ये लगभग 1 दशक से तो कम से कम हम देख ही रहे हैं कि 5 साल में 3-4 बार बदल जाता है सरकार। तो जैसे निश्चित तौर पर इसमें जनता को भी नुकसान होता है, और जनता हतोत्साहित तो होगा ही होगा, क्योंकि उसने जिस नेता को चुना, जिसके साथ मुख्यमंत्री उसको देखना चाहता है, और वो दल बदलने के बाद, इधर से उधर होने के बाद व्यवस्था बदल जाता है, तो कहीं न कहीं हतोत्साहित तो होगा ही। चलते चलते बस एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लें कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार उचित हैं, तेजस्वी यादव उचित हैं, क्योंकि ये दो बड़े दल हैं, अभी हम लोग ये मान के चले, क्योंकि बीजेपी से कोई और चेहरा अगर हम देखें, सम्राट चौधरी, इन तीनों में आप किनको पहले स्थान देंगे? देखिए, अगर पूर्व की राजनीति के बेस पर अगर इसको बताया जाए, तो नीतीश कुमार का जो शुरुआती टर्म था तो बहुत अच्छा स्थिति था, लेकिन अभी थोड़ा-सा बैक हो गया है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव का इसलिए भी अच्छा हम कह सकते हैं, क्योंकि उनका अभी लंबा करियर है, और कोई भी आदमी का अगर लंबा करियर होगा, तो वो तुरंत खराब नहीं करना चाहेगा। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी, इन दोनों का भी लंबा करियर है, तो नीतीश कुमार की तुलना में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के साथ फ्यूचर बहुत तो बिहार का अच्छा हो सकता है। ये तो आपने क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार को मतलब थर्ड नंबर पे रखा जाए, फर्स्ट सेकंड में। अब फर्स्ट पे कौन है, बस ये क्लियर हम लोग कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फर्स्ट में निश्चित तौर पर अब सम्राट चौधरी को तो थोड़ा देखना होगा, लेकिन फर्स्ट अभी नहीं कहा, दोनों फर्स्ट ही हैं, या तो दोनों फर्स्ट ही तेजस्वी यादव हो या सम्राट चौधरी हो। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये ललित जी थे, और ललित सर से इसलिए भी प्रश्न लाजमी हो जाता है कि कई बार ये अपने क्लास के दौरान में बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं, तो ये पॉलिटिक्स पे भी बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करने लगते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने ये जानना चाहा कि बिहार की राजनीति जो है, अब वो किस करवट बैठेगी, या बिहार की जनता किन नेताओं का पक्ष लेगी। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।